हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी का ऋतु मैथ्स इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज के इस प्यारे से लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? तो अपन डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट सर? जो अपने को प्रैक्टिस सेट 1.1 में लगने वाले, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे कंसेप्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली बात क्या है बेटा, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, कि बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल सर हमें ये पता है कि बाबा रे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात आई समझ में? हाँ सर ये बात आ गई समझ में। अब मुझे बता, अगर अपने पास दो ट्रायंगल हो, ठीक है। हाँ सर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मान ले और एक ट्रायंगल मान ले, ठीक है। हाँ सर इस ट्रायंगल का नाम दे दे ए बी सी पी क्यू और आर। इसमें बेटा हाइट निकाल ले, डी पॉइंट दे दे, इसमें हाइट निकाल ले, एम पॉइंट दे दे। अब बात समझ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। देख बात समझ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है सर, बी सी है, हाइट क्या है सर, ए डी है। बात आई समझ में? हाँ सर बात यहाँ तक आ गई समझ में। अब मुझे बता एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, क्यू आर है, हाइट क्या है सर, पी एम है। बात आई समझ में। अब इस दो ट्रायंगल के एरिया का अपने को रेशो पढ़ना है। तो अब मुझे बता क्या सर, क्या बताना है ना। अब समझ, है ना, क्या सर, दो ट्रायंगल का अपन लिए रेशो लिए एरिया का, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा, पी क्यू आर। इसका क्या था सर, हाफ। यहाँ पे बेस क्या था सर, बेस बी सी था, है ना। हाइट क्या था सर, ए डी था। यहाँ पे है ना पी क्यू आर में हाफ इंटू बेस क्या था, क्यू आर था, हाइट क्या था सर, हाइट पी एम था। बराबर है कि नहीं? हाँ सर देखो यहाँ पे है ना, हाइट पी एम क्यू आर बी सी ए डी। हाँ सर। तो अब मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, क्या बताना है सर, ये हाफ कैंसल हाफ कैंसल, है ना, बराबर है कि नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये बी सी इंटू ए डी के बराबर आ जाएगा, अपॉन क्यू आर इंटू पी एम के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझे, है ना। तो यही तो प्रॉपर्टी बन जाएगी, क्या बन जाएगी सर, रेशियो ऑफ, है ना। देख रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। कितने ट्रायंगल्स है सर, टू ट्रायंगल्स है। बात आई समझ में? हाँ सर। ये किसके इक्वल होगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, रेशियो है, किसका रेशियो है, देखो रेशियो ऑफ दी प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है सर, प्रोडक्ट है, ऑफ दी प्रोडक्ट, किसका किसका प्रोडक्ट है, ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बात आई बेटा समझ में कि नहीं आ रही, बता। एक प्रॉपर्टी तेरे को समझ में आ गई? जी हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक तुझे आया समझ में, है ना। कोई भी अगर दो ट्रायंगल का एरिया निकालेगा, उसका अगर रेशो ले लेगा, वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, उसका भी क्या लेना पड़ेगा, रेशो लेना पड़ेगा। बात आई समझ में? हाँ सर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन फर्स्ट देखो, कंडीशन अगर आप देखोगे, कंडीशन क्या है सर, कि बोथ ट्रायंगल्स, कंडीशन फर्स्ट क्या लिखोगे, कि बोथ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अगर दोनों ट्रायंगल में हाइट कैसी रही बेटा, इक्वल रही। अब मुझे बता क्या सर, क्या बताना है। अब देख इस ट्रायंगल में हमने लिया बेटा एडी इक्वल टू क्या बोला हमने आपको, पीएम है। अब एडी के बराबर अगर पीएम है तो मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एडी और पीएम तो कैंसिल हो जाएगा। अब देख एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें हमने क्या बोला, हाइट इक्वल है। ये किसके बराबर है सर, बीसी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर
क्यू आर इंटू क्या था, पी एम। अब मुझे बता मेरे भाई कि ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, हाइट है। अब हाइट अगर सेम है तो किसके बराबर आ जाएगा रेशो, सर बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर आ जाएगा। बात आ रही है कि नहीं समझ में? हाँ सर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। और बी सी और क्यू आर क्या है, देख यहाँ पे तनिक, बी सी और क्यू आर दोनों भी क्या है, बेस है मेरे प्यारे भाई, क्या है, बेस है। हाँ सर, यहाँ तक तो बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे तेरी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, हाइट कैसी है सर, इक्वल है, विथ इक्वल हाइट्स विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। बात आई क्या नहीं समझ में, बता, करस्पॉन्डिंग बेसिस। यहां तक समझ गया क्या भाई? हाँ सर, मतलब क्या है, अब तू इसको सीधा लिख देगा, किसके रेशियो के इक्वल लिख देगा सर, बेसिस के रेशियो के इक्वल लिख देंगे। कब लिख दोगे, जब हाइट कॉमन हो जाएगी, हाइट इक्वल होगी। कंडीशन वन आई समझ में? हाँ सर, सेम बेटा, आप कंडीशन सेकंड में देख, कंडीशन सेकंड देख बेटा, कंडीशन जो है 2, इसमें क्या देख मेरे प्यारे भाई, क्या है सर कि बोथ ट्रायंगल्स having equal basis। अब मुझे बता, यहाँ पे क्या था अपना ट्रायंगल, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था, और क्या था मेरे प्यारे बच्चे, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर था, है ना। इसमें क्या लिखे अपन, सर बी सी इंटू ए डी अपॉन क्या लिखे थे, क्यू आर इंटू पी एम। अब सर यहाँ पे मुझे बता मेरे भाई, क्या सर क्या बताना है ना, ये जो बी सी है और क्यू आर है, ये क्या है सर, ये बेसिस है, क्या है, बेसिस। तो बी भी तो कैंसिल हो जाएगा, बेस सेम है, मतलब कैंसिल, किसके बराबर आ जाएगा रेशो, ए डी अपॉन पी एम। और ए डी और पी एम क्या है, हाइट है। तो क्या लिख देगा मेरे प्यारे भाई कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal basis, बात है समझ में, with equal basis is equal to the ratio of their corresponding heights। बात आई कि नहीं समझ में? हाँ सर, करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये इतना ही कंसेप्ट है। और एक बात बता, क्या सर, क्या इतना तक, यहां तक समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो अभी मुझे बता मेरे भाई कि अगर है ना, ट्रायंगल का अगर बेस भी सेम होगा, बेस है ना, बेस भी सेम है, बराबर है, बेस कैसा है, ऐसे लिख दे, है ना, बेस कैसा है, इक्वल है, और हाइट भी कैसा है, हाइट भी अगर इक्वल है, हाइट भी इक्वल और बेस भी इक्वल, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो दोनों ट्रायंगल का जो रेशो है एरिया लेने के बाद, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका रेशो आ जाएगा बेटा 1:1। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। और उसका एरिया कैसा होगा, दोनों ट्रायंगल का सेम होगा, मतलब इक्वल होगा। यहाँ तक बात आई समझ में, है ना, यहाँ तक बात आ रही समझ में। तो इतना छोटा सा कंसेप्ट था बेटा, ठीक है। अब दूसरी बात है ना, अपने पास टाइम है, हाँ, और 5 मिनट बचे हैं, ठीक है बेटा। अब देख, दूसरा एक कंसेप्ट मैं तुझे बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देख, ये जो लाइन है, ये लाइन मान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये लाइन मान ले, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ठीक है। लैला पैरेलल टू मजनू मान ले, है ना। तो इसमें बेटा जो ट्रायंगल बनेंगे तेरे, है ना, चल मान ले ये वाला तेरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये वाला एक बना और ये वाला एक बना, ठीक है। अब इसको नाम दे दे ए बी सी और डी। बात समझ, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी बी, है ना, इसका अगर आपको एरिया का रेशो निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे,
तब इसका रेशियो बेटा हमेशा 1:2 बनाएगा। तब कब देख, अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, ठीक है, और यहां से इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले। अब बेटा ये लाइन जो है पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। मतलब जो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वो, और यहाँ पे दे दे पॉइंट, कुछ भी दे दे यार आर, मतलब CO इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO इक्वल टू DR हो जाएगा। और उसी के साथ साथ ये भी क्या है, यहाँ पे बेस ये भी है, इसमें भी बेस क्या है, AB है। इसका हाइट जो है CO और इसका हाइट जो है DR और CO कैसा है बेटा, इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। देखो है ना, हाइट्स बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात आई समझ में। तो इसी का भी, इस दोनों ट्रायंगल का भी एरिया का रेशियो कैसा आएगा बेटा, 1:1 आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। यहां तक बात आई समझ में। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बेटा प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो टाटा बाय बाय।